नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार बदलने वाला है मौसम और कहां पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, कहां पर पूर्वी जेट का दायरा फिर से सक्रिय रूप में आने से ऊंचाई वाले बादल बढ़ेंगे और मध्यम तेज, कहीं कहीं हल्की मध्यम तो कहीं बूंदाबांदी वाली गतिविधियों की शुरुआत राजस्थान के क्षेत्रों में होगी। यहाँ पर देखें तो ट्रफ हिमालयी राज्यों के निचले इलाकों में है। अब धीरे धीरे जो है दूसरे सप्ताह के दौरान ट्रफ जो है कुछ राजस्थान के उत्तर मध्य भागों तक भी पहुँचेगी। तीसरे सप्ताह के दौरान भी ट्रफ जो है राजस्थान के उत्तर से मध्य राजस्थान के आसपास तक उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर गुजरती रहेगी। सिस्टम बंगाल की खाड़ी में आगे बनने वाले हैं। एमजेओ की गतिविधियां भी जो हैं दूसरे सप्ताह से लेकर तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों तक जो है सक्रिय रूप में रहने की उम्मीद लग रही है, जिससे जो है आने वाले समय में दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान मानसून की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही भारत के मैप पर देखें तो यहाँ पर जो है हिमालयी राज्यों के उत्तर की ओर एक WD बना हुआ है, जिसका असर हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्रों में जो है हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मध्यम से भारी बौछारों के रूप में होगा। पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है, जिससे हल्की क्षेत्रीय बारिश का दौर यहाँ पर भी बना रहेगा और ट्रपनुमा गतिविधियाँ जो है पाकिस्तान के मध्य से उत्तर की ओर लगातार बनी हुई हैं। यानी उत्तर पश्चिमी हवाओं का दायरा पाकिस्तान के पश्चिमी भागों तक भी फिलहाल बना हुआ नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मानसून की गतिविधियों की जो वापसी की गतिविधियाँ होती हैं मानसून की, वो अब जो है पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाकों तक भी नहीं पहुंच पा रही है। तो राजस्थान के क्षेत्रों में पहुंचते हुए तो काफ़ी समय लगता है, कम से कम 15 दिन लग जाते हैं जब पाकिस्तान में ये गतिविधियाँ पश्चिम से शुरू होती हैं। तो इस पर विशेष वीडियो जल्द ही दिया जाएगा कि मानसून वापसी की गतिविधियाँ कब शुरू होने वाली है राजस्थान के क्षेत्रों में और कब तक बारिश का दौर सितंबर महीने में यहाँ पर कहाँ कहाँ हो सकता है। साथ ही चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भागों तक पहुंच रहा है, जिसका असर राजस्थान के क्षेत्रों में अब अगले 24 घंटों से कुछ भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों से बढ़ता हुआ दिखेगा। कुछ जोधपुर संभाग, अजमेर, जयपुर संभाग की ओर भी असर बढ़ेगा। तो कुछ आने वाले समय में जो है ये बीकानेर संभाग में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में होगा। हालांकि बड़े दायरे, जैसा कि पहले 2-3 दिनों से ही बता रहे हैं कि बड़े दायरे शुष्क भी रहेंगे, फिर भी जो है यहाँ पर खंड वर्षा हल्की मध्यम, इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें 15-20 मिलीमीटर वाली भी रहेगी, जिसमें मुरझाने वाली फसलों को राहत मिलने वाली है। जवई बांध का गेज 52 फीट के आसपास बना हुआ है। कल सुबह तक 52 फीट क्रॉस कर जाने की या कल 29 तारीख के समय में 52 फीट क्रॉस कर जाने की उम्मीद है। मंद गति से पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ के जो जवई बांध जो कैचमेंट एरिया है उनके क्षेत्रों के जो दायरे हैं वहाँ पर जो है 29-30 अगस्त से लेकर पहले सप्ताह के दौरान अच्छी खासी बारिश होने, कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने से जवई बांध में जो नदियाँ आती हैं, जैसे कि जो नाना बेड़ा का क्षेत्र है वहाँ से जो नदी आती है नाना बेड़ा, वह भी नदी फिर से चलेगी, जिससे जवई बांध का गेज तेज़ी से बढ़ने की संभावनाएं सितंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान होगी। साथ ही दूसरे व तीसरे सप्ताह में भी जो है ऐसी ही बारिश की उम्मीद कुछ बीच में गैप के बाद वापस बढ़ती हुई देखी जाएगी। कुल मिलाकर देखें तो राजसमंद, भीलवाड़ा या कोटा, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में जो है अच्छी बारिश होने से जवई बांध कैचमेंट एरिया में भी भारी वर्षा की उम्मीद की जा सकती है, जिससे नदी नालों में फिर से जल आवक देखने को मिलेगी। सिरोही से लेकर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र, कुछ जालोर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, साथ ही उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। कुछ अजमेर से लेकर जयपुर और सीकर के पूर्वी क्षेत्र हैं, दौसा, अलवर के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी जो है पहले सप्ताह के दौरान यानी लगभग जो है 29-30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के मध्य ऐसी संभावना यहाँ पर बन रही है। उसके बाद एक बार फिर कुछ मौसम जो है 7 सितंबर के बाद शुष्कता की ओर रहेगा, लेकिन कुछ 2-3 दिनों के गैप के बाद खंड वर्षा की बौछारों के बीच में रहेगा और उसके बाद कुछ वापस जो है नए सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डेवलप होने की संभावना है। उम्मीद करते हैं कि दूसरे सप्ताह में जो है बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव जो है वेल मार्क सिस्टम बनने की ओर संभावनाएं लग रही हैं, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की ओर ये बढ़ने की संभावना है, जिससे राजस्थान के क्षेत्रों में पश्चिम तक बारिश का दौर बढ़ने की संभावनाएं दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान बन रही है। यानी जैसलमेर से लेकर पाकिस्तान तक के इलाकों में भी बारिश बढ़ने की संभावना है, जो कि हल्की मध्यम से लेकर कुछ तेज खंड वर्षा होगी। एक समान बारिश की संभावनाएं पश्चिम में फिलहाल नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर आने वाले समय में सिस्टम विस्तृत रूप में अच्छा हुआ, आगे बढ़ा सही तरीके से और जो वायु राशियाँ हैं सही तरीके से बनी रही, तो पश्चिम में भी कुछ बड़े दायरों की बारिश संभव हो सकेगी। लेकिन फिलहाल हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे पहले सप्ताह तक का, क्योंकि अभी जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं वह दूसरे व तीसरे सप्ताह की बात है, यानी लगभग 15 और 20 दिनों के बीच की बात है। यानी दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान
दक्षिण पूर्वी राजस्थान से मध्य राजस्थान तक काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर और कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों से लेकर जयपुर की ओर, जिसका असर पश्चिमी इलाकों में बीकानेर से लेकर पाकिस्तान के क्षेत्रों तक भी रहेगा, जो कि उस समय एमजेओ की स्थिति जो है सक्रियता रूप में देखने को मिलेगी। एमजेओ का असर जो है अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। हालांकि मानसूनी सीजन के दौरान जैसी बारिश रही वैसी बारिश की संभावनाएं पश्चिम में नहीं रहेगी कि भारी से भारी बारिश का दौर भी देखने को मिले, लेकिन बदलती गतिविधियां जो हैं कभी भी प्रकृति में बड़ा बदलाव ला सकती हैं, जिसकी जानकारी आने वाले समय में लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल देखिए तो अगले 24 घंटों के दौरान आप देख सकते हैं लाल कलर के दायरे में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है, जबकि जो हरे कलर का दायरा है उसमें छितरई बौछारें या कहीं कहीं तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के इलाकों में भी बौछारें, बूंदाबांदी होने की संभावनाएं नागौर से लेकर बीकानेर तक के इलाकों में है, कुछ गंगानगर के क्षेत्रों में भी रहेगी। आज गंगानगर, बीकानेर के क्षेत्रों में मौसमी बदलाव देखने को मिला। हालांकि लोगों को नहीं लग रहा होगा कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिली होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मौसमी बदलाव देखने को मिला। अब हवाएं जो हैं यहाँ पर कुछ दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के क्षेत्रों से, जो जोधपुर संभाग के क्षेत्र है वहाँ से बढ़ते हुए जैसलमेर और बीकानेर तक पहुंचने के बाद ये हवाएं जो हैं दक्षिण पूर्व का रुख करते हुए कुछ इस प्रकार आगे बढ़ी, और ये एक हल्का सा दौर है जो कि अब धीरे धीरे कुछ तेज़ी में आएगा। अरब सागर से बढ़ने वाली हवाएं जैसलमेर होते हुए बीकानेर और गंगानगर तक से वापस जो है अजमेर, जयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए दक्षिण पूर्व दिशा में बढ़ते हुए जो मध्य राजस्थान पर चक्रवाती सिस्टम बनेगा या उसकी वजह से जो हवाएं हैं वह इस प्रकार बहेगी। ट्रप भी जो है आने वाले समय में कुछ राजस्थान के आसपास आएगी। दूसरे सप्ताह में खासकर ट्रप जो है गंगानगर, बीकानेर के आसपास से होते हुए गुजरेगी। इसी बदलाव के दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बनेगी। हवाएं जो हैं ऊंचाई पर सामान्य रहेगी, निचले इलाकों में भी सामान्य रहेगी, लेकिन काफ़ी कम हो चुकी हवाओं में कुछ जो है बढ़ोतरी होगी अरब सागर से, जिससे नमी वाला दायरा यहाँ पर बढ़ेगा और एक बार फिर जो है आर्द्रता यहाँ पर बढ़ने लगी है। आज जो है न्यूनतम आर्द्रता का स्तर चेलावास मारवाड़ जंक्शन में कल के मुकाबले कुछ बढ़ा है। बादलों की आवाजाही बढ़ी है, कुछ दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख भी यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा गया है और बादलों की आवाजाही भी यहाँ पर स्थिरता के साथ बढ़ी है पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसका असर बारिश के रूप में राजस्थान में होगा। विशेषकर देखें तो जवई बांध में पानी की आवक अच्छी होने वाली है। इस सीजन में जवई बांध के भरने या गेट खुलने या ओवरफ्लो होने की संभावनाएं जो है अभी तक 100% मान सकते हैं कि ऐसी बनी हुई है, क्योंकि आने वाले समय में जवई बांध का जो कैचमेंट एरिया है, पाली से लेकर कुछ जो गोगुंदा सायरा का क्षेत्र है, वहाँ पर भारी वर्षा की संभावनाएं पहले सप्ताह के दौरान व दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान भी बन रही है, यानी 9-10 तारीख के आसपास से लेकर आगे भी इसी संभावना है, जिससे बांध में आने वाली जल आवक राशि अच्छी होगी, जिसे इसके जो कमांड क्षेत्र के किसान हैं उनके लिए एक खुशी की बात होगी, उनके लिए एक बड़ी राहत की बात होगी कि उनको जो है सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा और उनके लगभग जो है एक और अतिरिक्त पान भी मिल सकती है। यानी अगर भरता है तो उनको जो है 3 से 4 पान मिलना लगभग 100% तय होता है। और इस बार ये भी सुनने में आ रहा है कि जवई बांध में जो है पानी, जो पीने का पानी है, जो कि शहरों में, गाँव में सप्लाई किया जाता है, वह अगले साल के लिए 2 साल का स्टॉक रखा जाएगा, ऐसे जो है सूचनाएं आ रही हैं। यानी पिछले बार के मुकाबले इस बार पानी पीने के लिए ज़्यादा रखा जाएगा, यानी इस साल के मुकाबले, आने वाली गर्मी के मुकाबले उसके और आने वाले समय के लिए भी। यानी जैसे मान लीजिए 25 फीट अगर पानी होता है तो 12 महीने पीने के लिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 25 फीट पानी अगर 12 महीने पीने के लिए पाली में काम आता है, तो आने वाले समय में 25 फीट में जितना जो है पानी, जितनी मात्रा में पानी होता है उसका डबल पानी जवई बांध में पीने के लिए रखा जाएगा। यानी आने वाले सीजन में जवई बांध में पानी 18 से 25 फीट के बीच में मानसून की शुरुआत होगी 2023 की, तब तक 18 से 25 फीट के बीच में जवई बांध का गेज रहेगा, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। पहले से ही जवई बांध में पानी मौजूद रहेगा, तो आने वाली सीजन में जवई बांध का गेज भी बारिश शुरू होते ही तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो 2023 में भी उम्मीद है किसानों को जो है, जो सिंचाई के लिए पान है वह ज़रूर मिलेगी। अभी से जो है ऐसी संभावनाएं लग रही हैं अगले साल के लिए भी, कि अगले साल भी इन किसानों को पान मिलने वाली हैं, इस जो जवई बांध कमांड क्षेत्र के किसान हैं उनके लिए। साथ ही और अन्य जो क्षेत्र हैं, कोटा से लेकर अजमेर, भरतपुर, जयपुर, यहाँ पर भी बारिश बढ़ेगी। मध्यम तेज से लेकर कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होगी, तो कुछ एक जगहों पर कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा का दौर भी सितंबर महीने के दौरान होगा। सितंबर महीने में उम्मीद है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान तक अच्छी बारिश होगी, जिस पर विशेष विश्लेषण मानसून वापसी के वीडियो के साथ ही दिया जाएगा कि सितंबर महीने में किस प्रकार बारिश की उम्मीद की जा सकती है और मानसून वापसी जो है कब तक संभव हो सकती है। फिलहाल मानसून वापसी के कोई संकेत यहाँ पर नहीं बन रहे हैं।
क्योंकि मानसून वापसी के संकेत के समय जो है उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ता है और उत्तर पश्चिमी हवाएं केवल ऐसे ही नहीं बढ़ती हैं, उत्तर पश्चिमी हवाएं ITCZ पर निर्भर होती हैं। मतलब हर छोटी प्रक्रिया एक बड़ी प्रक्रिया से प्रभावित होती हैं और उससे बड़ी प्रक्रिया जो है वह अपने से भी और बड़ी प्रक्रिया से प्रभावित होती है, तब जाकर ये मैक्रो क्लाइमेट या वायु राशियाँ बदलती हैं। ऐसे ही नहीं कि केवल जो है यहाँ पर आसपास कहीं एंटी साइक्लोन बना या उत्तर पश्चिमी हवाएं शुरू हो गई और मानसून वापसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये पूरी जो है ग्लोबल प्रक्रिया होती हैं, बड़ी प्रक्रिया होती हैं, उसके बाद छोटी प्रक्रियाओं की शुरुआत होती है। तो अभी ऐसी कोई बड़ी प्रक्रियाओं की शुरुआत नहीं है। ऊपर से जो है जैसे जैसे यहाँ पर मौसमी गतिविधियाँ बदलेगी, ITCZ का दायरा भी फिलहाल राजस्थान पर बना हुआ है। सूरज दक्षिणायन हो रहा है। 23 सितंबर तक जो है सूरज जो केरल के क्षेत्र हैं उसके आसपास तक लंबवत होगा और उसके बाद में जो है दिसंबर 22 के आसपास जो है ये भूमध्य रेखा के आसपास आ जाता है। यानी जब केरल के आसपास सूरज लंबवत होता है उस समय जो है ITCZ दक्षिण की ओर, इन्हें सूरज के साथ ही ITCZ उत्तर दक्षिण खिसकती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल देखें तो बारिश का दायरा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व में तो अच्छा है, उत्तरी राजस्थान में फ़िलहाल 15-20 दिनों से बारिश की कमी है। तापमान यहाँ पर बढ़ रहा है, दरअसल यहाँ पर समुद्र के मुकाबले गर्म है। साथ ही जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बारिश में कमी है। पिछले 15-20 दिन से तापमान यहाँ पर भी बढ़ा हुआ है। साथ ही देखें तो इससे सटा हुआ पाकिस्तान का इलाका भी, इसके अलावा देखें तो जो बिहार के क्षेत्र हैं, दिल्ली हैं, उत्तर प्रदेश है, ये इलाका भी जो है गर्म है क्योंकि यहाँ पर इतनी बारिश नहीं हो पाई इस साल। 40 से लेकर 50, कुछ जगहों पर 25 से लेकर 40% तक की भी बारिश की कमी इन उत्तरी राज्यों में बनी हुई है, जिससे यहाँ पर जो है गर्म वातावरण बना हुआ है। और जब तक समुद्र के मुकाबले औसत तापमान धरातलीय इलाकों का गर्म रहेगा तब तक किसी भी रूप में पवनें जो हैं उत्तर पश्चिम से समुद्र की ओर नहीं लौटती हैं, भले ही अक्टूबर महीने की शुरुआत ही क्यों न हो जाए। क्योंकि जो व्यापारिक पवनें होती हैं वह हमेशा ही जो हैं ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर लौटती हैं। फिलहाल गर्म स्थान समुद्री इलाका नहीं है। औसत तापमान भी निकाला जाए तो भारतीय धरातलीय इलाके हैं, पाकिस्तान के हिमालयी धरातलीय इलाके हैं, सबका एवरेज मिलाकर देखें तो समुद्र के मुकाबले यहाँ पर औसत तापमान ज़्यादा है। इसीलिए लगातार हवाएं दक्षिण पश्चिम से बंगाल की खाड़ी से जो है धरातलीय क्षेत्रों की ओर बढ़ती रहेगी। उत्तर पश्चिमी हवाओं का दायरा फिलहाल यहाँ पर पहुँचने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही तापमान में यहाँ पर गिरावट होगी तो ITCZ जो है दक्षिणी राज्यों की ओर खिसक जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो है तापमान कुछ बढ़ा हुआ रहेगा दक्षिणी राज्यों में। और समुद्र का तापमान भी जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह से लेकर दूसरे सप्ताह के दौरान बढ़ जाता है, जिससे पहले सप्ताह से लेकर दूसरे सप्ताह के बीच में तूफान बनने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जो कि दिसंबर तक लगातार ऐसी प्रक्रियाएं बनने की संभावना रहती है। उसके बाद वहाँ का भी तापमान गिरने लगता है। उसके बाद नए सीजन की शुरुआत के साथ अप्रैल से ही जो है फिर से तापमान बढ़ता हुआ समुद्र का गर्म होता है और उस समय फिर से तूफानों की सीजन शुरू हो जाती हैं, जो कि जून तक चलती हैं। और उसके बाद अप्रैल आते आते जो है मध्य दक्षिण मध्य भारत तक ITCZ आ जाती हैं। जैसे जैसे उत्तर की ओर गर्म वातावरण होगा ITCZ जो है तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, उत्तर की ओर चलती हैं। लेकिन जब सूरज दक्षिण की ओर भी निकल जाता है तो भी जो है ITCZ गर्म वातावरण पसंद करती है। यानी गर्म वातावरण जहाँ पर होता है, तापमान जहाँ पर होता है वहीं पर ITCZ बनी रहती हैं। भले ही सूरज कुछ दक्षिण पहले से ही हो जाए लेकिन ITCZ वहाँ पर बनी रहती हैं। तो जो वर्तमान इलाके हैं भारत के, बिहार से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, ये गर्म बने हुए हैं। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है अभी के हिसाब से, तो यहाँ पर जो है मौसमी गतिविधियाँ बनी रहेगी। कल 29 जून है और यहाँ पर जो है कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्व अरावली से लेकर कुछ खंड वर्षा की बौछारें बढ़ने की संभावना है। जबकि कोटा, उदयपुर संभाग पर कहीं कहीं मध्यम तेज दक्षिण पूर्वी जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश से, वहाँ पर रहेगी। आने वाले समय में पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी गुजरात, डीसा, धानेरा, बनासकांठा से लेकर जो है आने वाले समय में पहले सप्ताह के दौरान मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। उत्तरी राजस्थान में भी राहत की बौछारें, राहत की बारिश यहाँ पर होने की संभावनाएं बन रही हैं। और दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान, यानी दूसरे सप्ताह के लगभग जो है अंतिम दिनों के आसपास से लेकर तीसरे सप्ताह के जो दिन होंगे उसमें जो है बारिश की उम्मीद यहाँ पर और कुछ अच्छी बारिश के रूप में की जा सकती हैं, जो कि अभी के मौसमी विश्लेषण के हिसाब से देखें तो ऐसी संभावनाएं लग रही हैं, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी देंगे। फिलहाल जो है हम इस पर ही फिलहाल जो है बात कर रहे हैं और अगले 24 घंटों के लिए फिर से जानकारी सुबह के वीडियो में देंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।